मॉर्निंग एवरीवन। आइए चलते हैं आपने एडवर्ब्स की अगली टाइप की ओर। कल हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर। उसमें हमने पढ़ा था कि ही टॉक्स स्वीटली, वो अच्छे से बात करता है। ही टॉक्स नाइसली, वो भी अच्छे तरीके से बात करता है। उसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस वर्क को परफॉर्म कराते हैं कि कोई काम किस ढंग से हो रहा है, उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। आइए चलते हैं, जो एडवर्ब की अगली टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार, बार बार, कभी नहीं, रोज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि कोई वर्ब कितनी बार हो रहा है। और कैसे पता करेंगे कि जो हमें एडवर्ब मिल रहा है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कैसे पता करेंगे? तो वर्ब में हाउ ऑफ्टन जब लगाएंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब कभी कभी, डेली का मतलब रोज, ऑफ्टन मतलब अक्सर, समटाइम का मतलब कभी कभी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखाते हैं कि कोई एक्शन कितनी बार परफॉर्म हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल से कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है माई मदर गोज टेम्पल डेली। मेरी मदर टेम्पल पर रोज जाती है। ये सेंटेंस है। आइए अपना फिर से वही काम, सबसे पहले मेन वर्ब को चेक करिए कि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है। तो देखिए, गो, वेंट, गॉन, ऐसे वर्ड जिनके तीन फॉर्म हो, जिसे काम के होने का पता चले, उसे क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर जिन्हें समझ में नहीं आएगा वो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए, आपको अच्छी चीजें जो है सब में आनी शुरू हो जाएंगी। कौन जाता है? तो मदर जाती है। जो काम का डूअर होगा सब्जेक्ट भी वही हो जाएगा। और मदर क्या है? नाउन है। आपको तो इतना पता चल गया होगा, किसी का नाम होता है तो नाउन। मदर किसकी है? मेरी है। जो नाउन के ऊपर पोजीशन बना ले उसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई मदर गोज वेयर। मेरी मदर कहाँ जाती है? तो टेम्पल जाती है। सॉरी, यहाँ पे टू लगाना भूल गया हूँ। ये टू प्रीपोजिशन हो जाएगी, ये टू प्रीपोजिशन हो जाएगी और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टेम्पल। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। आपको पता है कि टेम्पल, टेम्पल्स, जिसका ऐसा प्लूरल हो जाए वो नाउन होगा। यहाँ तक तो आपको ब्रेकिंग समझ आ गई होगी। अभी डेली वर्ड क्या है? देखिए, वर्ब से हाउ ऑफ्टन लगाइए। माई मदर गोज हाउ ऑफ्टन। मेरी मदर कितनी बार जाती है? तो डेली जाती है, हर रोज जाती है। तो ये एक्शन रोजाना हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डेली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए अगले एग्जाम्पल में देखिए, ही सेल्डम कम्स हियर। वह कभी कभी यहाँ आता है। यहाँ पे काम हो रहा है आने का, कम, केम, कम। तो ऐसे वर्ड जिनके तीन फॉर्म हो, जिससे काम के होने का पता चले, उसके मेन वर्ड। कौन आता है? तो ही आता है। सब्जेक्ट हो जाएगा ही, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ही कम्स, वह आता है। वेयर, कहाँ आता है? तो यहाँ आता है। वर्ब से वेयर का जो रिप्लाई होगा वो भी एडवर्ब हो जाएगा। और वर्ब से एडवर्ब का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है। तो ही कम्स वेयर, और कहाँ आता है? तो यहाँ आता है। तो ये हेयर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो वर्ब के स्थान को दिखाए उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए, केवल एक वर्ड बचा है, सेल्डम। ये वर्ड क्या है? इसको पता करते हैं। ही कम्स, वह आता है। हाउ ऑफ्टन, वह कितनी बार आता है? तो वो कभी कभी आता है। देखिए, ये मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो मेन वर्ब को क्वालिफाई करे उसे भी एडवर्ब बोलते हैं। तो सेल्डम क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। कौन सा एडवर्ब होगा? तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी कि वो कभी कभी आता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सेल्डम। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगले एग्जांपल से। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सुनील ऑलवेज बीट्स मी। सुनील हमेशा मुझे पीटता है। देखिए, यहाँ पे काम है पीटने का, तो बीट्स क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। कौन पीटता है? तो सुनील पीटता है। जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो सुनील क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। किसी का नाम होता है तो ऑब्वियसली नाउन होता है। सुनील पीटता है। टू होम, किसे पीटता है? तो मुझे पीटता है। वर्ब से होम का रिप्लाई मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को समझ में नहीं आया होगा तो जाकर के पिछले वाली जितनी वीडियोस हैं वो सीक्वेंसली प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप वहां से जाकर के उसे सीरियल वाइज देखिए। सुनील पीटता है, किसे पीटता है?
मुझे पीटता है। तो वर्ब से व्हाट और होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट आपको पता है नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। ये मी क्या है, प्रोनाउन है। सारे वर्ड की ब्रेकिंग हो गई है। अब केवल एक वर्ड बचा है, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। अब ये वर्ड का पार्टिसिपेट क्या होगा, तो सुनील पीटता है। हाउ ऑफ्टेन, कितनी बार पीटता है, तो हमेशा पीटता है। ये काम हमेशा होता है। तो कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कि ये काम हमेशा होता है। पीटने का जो एक्शन है वो जो है हमेशा हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। अगला एग्जांपल है यू नेवर शो योर होमवर्क, तुम कभी अपना होमवर्क नहीं दिखाते। देखिए यहाँ पे शो लिखा हुआ है, शो मतलब दिखाना, तो ये शो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। कौन दिखाता है, तो यू, तो ये शो वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। पार्टिसिपेट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यू सो व्हाट, तुम क्या नहीं दिखाते, होमवर्क नहीं दिखाते। तो व्हाट का रिप्लाई है मेन वर्ब से, तो ये होमवर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमें पता है कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। होमवर्क आपको पता है कि नाउन है, होमवर्क किसका है, तुम्हारा है। तो जो नाउन के ऊपर जो नाउन की विशेषता बता दे, वर्ड क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन सा एडजेक्टिव है, मैंने एडजेक्टिव टाइप्स आपको पढ़ाया था। तो जो नाउन के ऊपर पोजीशन बता दे, जो नाउन के ऊपर अधिकार बताए, उसे पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो योर क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, जो किसी के ऊपर अधिकार दिखाए। जैसे माई कार, माई फादर, योर ब्रदर, जो नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाए उसे पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बचा है केवल एक वर्ड नेवर।